नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। आज एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ 5 मिनट की, और इसमें आपको बताऊंगा ईपीएचएस में एक श्लोक दिया गया है चैप्टर 83 और 9 to 16 वर्सेस में। तो इसमें पहला जो श्लोक है उसमें ऋषि कहते हैं कि पुत्र संतान की प्राप्ति सर्प दोष की वजह से नहीं हो पाती है। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है, श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो पूरी वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आजकल मैंने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है, 4-5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस ही आती है जिसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए, क्या कहता है ये श्लोक, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि अगर राहु पंचम भाव में हो, इस पर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति में दिक्कत होती है, क्योंकि ये सर्प दोष बने जाता है। अकेले राहु जब पंचम भाव में रहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पंचम भाव है कुंडली का, यहाँ पे राहु लिखा है मैंने। अकेले राहु कभी भी सर्प दोष नहीं बना सकते हैं। इन पर मंगल देव का जब प्रभाव होगा या मंगल देव इनके साथ होंगे तो ये सर्प दोष की कैटेगरी में आ जाता है। ज्यादातर जो है दृष्टि बहुत ज्यादा सीवियर होती है। लास्ट वाली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि जब मंगल देखते हैं लगन पर या लग्नेश को या गुरु को, तो एक्सीडेंट या सर्जरी करवाते हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं बृहस्पति के तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। सेम रूल यहाँ पे भी काम करता है। ये इसलिए क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है दोस्तों, और राहु और मंगल में महाशत्रुता होती है। तो जब भी इन दोनों का कुछ संबंध होता है कुंडली में, उस जातक को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो डिपेंड करता है किस भाव में ये संबंध बन रहा है। मंगल एक ऐसे प्लैनेट है जो अपने बदला लेने में, अपने कार्य को पूर्ण करने में बहुत सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही मंगल आप देखेंगे सेकंड हाउस में है, पैसे के घर में बैठे हैं, अगर पैसे को लेकर आपसे कोई चीटिंग करेगा तो ये मंगल देव, इनके मन में हमेशा बदले की भावना कहीं ना कहीं छुपी रहती है। तो इसीलिए जब ये जहाँ भी दृष्टि डालते हैं तो वहां पर विनाश या वहां पर प्रॉब्लम जरूर करते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आज कोई पॉजिटिव चीज डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन आने वाली वीडियोस में मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो चौथी दृष्टि यहाँ डालेंगे। अगर मंगल यहाँ है तो आठवीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। अगर मंगल यहाँ है तो सातवीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, और इनके साथ केतु भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये पूर्ण रूप से सर्प दोष बन जाता है। यानी पिछले जन्म में आपने किसी सर्प को काटा है या कुछ प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट किया है, जो इस जन्म में राहु देव, क्योंकि राहु देव को सर्प यानी सांप कहा जाता है, तो ये जो सर्प है आपके पंचम भाव में आ गया है। राहु और केतु जो है ये हमारे पास्ट कर्मा होते हैं। पिछले जन्म में आपने क्या क्या कर्म किए, अच्छे बुरे, वो डिपेंड करता है इस जन्म की कुंडली आपकी किस तरह की बनती है। लेकिन राहु को लास्ट जन्म के जो कर्म होते हैं आपके से इंडिकेट किया जाता है, केतु को भी और शनि को भी। यहाँ पे सिर्फ इस श्लोका में राहु को ही मेंशन किया गया है, और श्लोक आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। जब राहु पंचम भाव में रहते हैं और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो पुत्र संतान में दिक्कत होती है। अब इसको आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। पुत्र संतान ना कहकर हम ये भी कह सकते हैं कि संतान होने में दिक्कत हो, कंसीव नहीं कर पाए आपकी वाइफ, वहां पे दिक्कत हो। अगर संतान हो जाए तो उसको कुछ ना कुछ कष्ट या प्रॉब्लम, ये भी यहाँ पे आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन बीबीएचएस में सिर्फ एक ही श्लोका लिखा है जो मैंने आपको बता दिया है कि पुत्र संतान होने में दिक्कत होती है। अब इसके परिहार भी हैं। अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे जिसमें भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं, बीबीएचएस में बहुत क्लियर लिखा है कि इस तरह का अगर सर्प दोष में कोई भी दोष बनता है
तो उसका परिहार भी आप कर सकते हैं। उपाय, पाठ पूजा, ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो परिहार दिया गया है उसमें कहा गया है कि नाग देवता की पूजा अर्चना विधि पूर्वक किसी अच्छे पंडित या ब्राह्मण से करवानी चाहिए, और इसके लिए कुछ दान की भी विधि है वो बताई गई है, वो भी आपको करना चाहिए। तो अपनी अपनी कुंडली आप चेक कर सकते हैं बीपीएचएस के चैप्टर 83 श्लोका के अकॉर्डिंग। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, संतान होने में बाधा हो रही है, तो फिर आप जो नाग पूजा है, सर्पदोष की जो पूजा होता है, वो आप जरूर करवा दीजिए। अब यहाँ पे एक और भी परिहार है जो आप और ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बृहस्पति का कुछ प्रभाव इस राहुदेव पर या मंगल देव पर पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है। तो बृहस्पति अपने आप में एक बहुत ही ऐसे शुभ ग्रह हैं जहां पर अपनी दृष्टि डालते हैं। इनकी दृष्टि जो है ये गंगा जल की दृष्टि मानी जाती है। इनकी दृष्टि में बहुत पावर होती है, खासकर इनका जो 7th एस्पेक्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अगर बृहस्पति कहीं से पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं ऐसे केस में, तो फिर आप कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट और इन सब चीज़ों के बाद संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो फिर ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, छोटी सी ही वीडियो, आशा करता हूँ सबको शुभ मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति। जय श्री